नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने 2 अध्याय कर लिए थे बाल रामायण के। पहला अध्याय अपन ने पढ़ा था कि अवधपुरी में राम यानी राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हैं और इसी हिसाब से उनको एक आशीर्वाद मिलता है। वो यज्ञ करते हैं और जंगल और जनकपुर जो है उसमें विश्वामित्र आते हैं और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को साथ ले जाते हैं। फिर वो जनकपुरी में चले जाते हैं। वहाँ पर सीता का स्वयंवर होता है। उस स्वयंवर में भगवान श्री राम है वो शिव धनुष तोड़ देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। विवाह तक का वृतांत अपन ने पढ़ लिया। आज अपन तीसरा अध्याय करते हैं 2 वरदान। अब देखिए किस प्रकार से 2 वरदान होते हैं। अपने सभी पुत्रों के विवाह के पश्चात अब राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा शेष रह गई थी। एक इच्छा बाकी थी राजा दशरथ के मन में। वह ये थी कि राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे वो। और इसी उद्देश्य से वह अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकार्य में प्रवृत्त कर दिया। यानी जैसे ही विवाह हो संपन्न हो जाता है और अयोध्या आ जाते हैं राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों के साथ में और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। राम भी अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रहे थे और उनकी विनम्रता, विद्वता, पराक्रम का लोहा सभी लोग मानते थे, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादित पुरुषोत्तम हैं। अतः प्रजा भी खूब चाहने लगी थी। पिता दशरथ को वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में भी राम का सम्मान निरंतर बढ़ता ही गया था। अब राजा दशरथ भी वयोवृद्ध यानी वृद्ध हो चले थे। अतः मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद में एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक जैसे बन पड़ा है राजकाज चलाया है, परंतु अब मेरे अंग शिथिल हो गए, यानी मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि राजकाज का जो कार्यभार है वो मैं राम को सौंपूं। अगर आप सबकी सहमति हो तो राम को युवराज पद दे दिया जाए, यानी भगवान श्री राम को अब राजा बना दिया जाए। यदि आपकी राय इससे भिन्न हो, यानी आपकी राय में कोई इससे भिन्न बात भी हो, तो मैं उस पर विचार करने को भी तैयार हूँ, ये दशरथ कहते हैं। सभा में क्या हुआ कि तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए राम की जय जयकार के नारे लगने लग गए और राजा दशरथ को यह जानकर संतोष हुआ। उन्होंने कहा, शुभ कार्य में देरी न हो, यानी अच्छा कार्य हो उसमें देरी नहीं हो, इसीलिए मेरी इच्छा यह है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। पलक झपकते ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया, क्योंकि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था। हर जगह यही चर्चा हो रही थी। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां बहुत ही जोरों से यानी तेजी से शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। दोनों भाई वो कहाँ थे? अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ पर गए हुए थे। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि भरत और शत्रुघ्न कहाँ पर गए हुए थे? अपने नाना के घर, कैकेयी राज के घर। भरत जब भी अयोध्या लौटना चाहते थे, नाना उसकी बात को टाल जाते थे कि नहीं अभी नहीं जाना। इस कारण भरत को अयोध्या में होने वाली घटनाओं की जानकारियां नहीं होती थी, यानी पता नहीं चलता था। अतः वे राम के राज्याभिषेक की जानकारी नहीं थी। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था, यानी कैकेयी प्रदेश से भरत और शत्रुघ्न एक दिन में अयोध्या नहीं लौट सकते थे। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम को भी जानकारी देते हुए कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है वो रोका नहीं जाए। कि राज्याभिषेक करना है वो तो अपन को करना ही है, उसको रोकना नहीं है। जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। अब राजधर्म और कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब तुम्हारे ही हाथ में है कि बेटा अब राजधर्म और कुल की मर्यादा आप ही के हाथों में मैं सौंप रहा हूँ, इसकी रक्षा करना। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी तो रानी कैकेयी की दासी मंथरा को नगर में होने वाली इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। ये जो मंथरा थी ना, इसी ने सारी रामायण रची थी। उसको समझ में नहीं आया। उसने समझा कि कोई अन्य अनुष्ठान होने जा रहा होगा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट उसने कभी नहीं देखी। तो उसे अचंभा भी हुआ। जब उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा, तब उसे पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है।
यानी कौशल्या की दासी के माध्यम से उसको पता चलता मंथरा को। यह बात सुन करके मंथरा जल भुन गई, यानी आग लग गई उसके सीने में। उसे राम का राज्याभिषेक होना कैकेयी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र लगा था। जब कैकेयी की बचपन से ही वह दासी थी, इसलिए कैकेयी को उसका हित सर्वोपरि था। रानी कैकेयी भी मंथरा को बहुत मानती थी, क्योंकि कोई दूसरा सिखाता ना अपने को, लगाता बुझाता परिवार तोड़ाने के लिए, वो प्यारा बहुत लगता है। आग बबूला मंथरा रनिवास में सीधे कैकेयी के कक्ष में पहुंची। वह हाँप रही थी और क्रोध से चेहरा लाल था। उसने कैकेयी को कक्ष में ही क्या कहा, कैकेयी के मतलब कमरे में जाती है, निश्चिंत होकर सोते हुए देखा, ये तो सो रही है। मंथरा स्वयं को संभालते हुए कैकेयी से बोली, अरे मूर्ख रानी, उठो, तुम्हारे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, कि तुम्हारे ऊपर तो भयंकर एक समस्या आन पड़ी और तुम निश्चिंत होकर सो पड़ी हो, यानी तुम सो ही रही हो। जागो, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़े इससे पहले जाग जाओ। रानी मंथरा की आवाज से चौंक करके उठी। वे अभी तक मंथरा की बात समझ नहीं पाई थी, वो मंथरा की बात नहीं समझ सकी थी। क्या बात है? वो पूछी कि बात क्या हुई, बताओ तो सही, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? मंथरा से पूछती है कैकेयी कि तुम यार घबरा क्यों रही हो? सब कुशल तो है? कैकेयी ने शंकित होकर के पूछा। कुशल? कैसा मंगल? अरे रानी, सब अमंगल होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय ले लिया है। अब राम युवराज होंगे। अब समझो कि तुम्हारे सुख के दिन हैं वो लद गए, यानी तुम्हारे जीवन में अब दुखी आना है। ऐसे मतलब भड़का देती है। यह तो बहुत शुभ समाचार है, कैकेयी कहती है। यह कहते हुए कैकेयी ने अपने गले का हार उतार करके मंथरा को दे दिया। मंथरा हक्की बक्की रह गई। फिर उसने कहा, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। राजा दशरथ कोई ना कोई षड्यंत्र रच करके तुम्हारे अधिकार छीनना चाहते हैं और तुम खुश हो रही हो। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। राम ने राज्याभिषेक के लिए ही महाराज ने भरत को जानबूझ करके ननिहाल भेज दिया है, कि भरत को जानबूझ कर ननिहाल भेज दिया है, उस समारोह में बुलाया तक नहीं है। मंथरा ने कैकेयी को समझाया। कैकेयी ने मंथरा को डांटा और बोली, राम से मुझे स्नेह है, वह मुझे माँ मानता है, मुझे इसमें क्या षड्यंत्र दिखाई देता है? वैसे भी राम के बाद भरत ही तो राजा बनेंगे। राजा हमेशा ज्येष्ठ पुत्र ही बनता है, यानी राज्य जो है वो हमेशा बड़े बेटे को मिलता है, क्योंकि अपना समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन मंथरा इस पर फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे राम को राज मिलने में दशरथ का कोई षड्यंत्र नजर आ रहा था। वह कैकेयी के पलंग पर उनके निकट बैठी और कैकेयी के चेहरे को देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत ही भोली हो, नादान हो। तुम्हें अपने निकट भविष्य में आने वाला, यानी तुम नादान हो, निकट यानी भविष्य में आने वाली कोई विपदा है ना, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे मतलब वो उसको जला रही है। संकट नहीं दिखाई देता कि तुम्हारे नजदीक अभी भविष्य में संकट आने वाला है। तुम दुखी की जगह प्रसन्न हो रही हो। तुम्हारी इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। सुनो, राम राजा बन गए तो तुम्हें कौशल्या की दासी बनकर रहना होगा। अब भड़का देती है कि राम राजा बनेंगे तो राम तो कौशल्या के बेटे हैं, इसलिए आपको दासी बन करके रहना होगा। भरत भी राम के ही दास हो जाएंगे। वह कभी राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राम के बाद राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, यानी राम का पुत्र बनेगा। इसलिए अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। तुम राम को राज्य मिलते ही वह भरत को देश निकाला देंगे, यानी भरत को यहाँ से निकाल देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इसलिए भरत के होने वाले इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजगद्दी भरत को ही मिले, राम को नहीं मिले। अब दोनों क्या क्या चर्चा करती हैं। अब कैकेयी पर भी मंथरा की बातों का असर होने लग गया। उसका सिर चकराने लगा। वह पलंग से उठी और उसके पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका मन भी भारी हो गया, इसलिए उसकी प्रसन्नता जाती रही, यानी वो बेचारी दुखी हो गई। उसको भड़का दिया मंथरा ने। मंथरा के तर्कों में सच्चाई दिखने लगी। तुम्हें बताऊं, अब वो कहती है कैकेयी कि तुम बताओ कि मैं क्या करूं। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से पूछा। तब मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि याद करो, महाराज दशरथ ने तुम्हें दो वरदान दिए थे। अब दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। एक वचन में आप पहला वचन ये मांगना कि भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, और दूसरे वचन में राम को 14 साल का वनवास दे दो।
कैकेयी को मंथरा की बात उचित लगी, लेकिन उसके मन में अपनी बात महाराज से कहने का था। यह बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलाएं या फिर प्रतीक्षा करें। अब कैकेयी सोचने लगी। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांपते हुए कहा, तुम मेले कपड़े पहन करके कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर न देखो और न ही कोई बात करो। तुम उनकी प्रिय रानी तो हो ही, वे तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे। यानी तुम दुखी दिखोगी तो वो दुख सहन नहीं कर पाएंगे। बस उसी समय तुम अपने वचनों को याद दिलाते हुए दोनों वचन मांग लेना। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र जो है, महाराज का जो षड्यंत्र है राम का राज्याभिषेक, वो सफल नहीं होने दूंगी। कैकेयी मने मन में बुदबुदाई, क्योंकि औरत के इतना ही दिमाग होता है। अब है कि मंत्रा का मंतव्य पूरा हो चुका था, फिर भी उसने रानी कैकेयी को राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने की बात दोहराई। मंत्रा मानती थी कि भरत इतने समय में राजकाल जो है वो संभाल लेंगे। जब तक राम वनवास से लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। यानी 14 साल में इंसान को आदमी भूल जाता है, तो राम को भी भूल जाएंगे। तत्काल रानी को उपवन में चली जाती है और मंथरा रनिवास से निकलकर बाहर आ गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद जब महाराजा दशरथ को रानियों की याद आई तो वह रनिवास की ओर चल पड़े। सबसे पहले वो क्या है कि कैकेयी के कक्ष में गए, पर वहाँ पर कैकेयी नहीं मिली। उन्होंने प्रत्यहरि से पूछा तो पता चला कि रानी कोप भवन में। दशरथ चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? शायद मैंने ही राम के राज्याभिषेक की अब तक सूचना नहीं दी है, इसलिए वो रुष्ट हो गई। चलो मैं खुद मना लूंगा। महाराज दशरथ हैं वो कोप भवन में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर बाल बिखेरे लेटी थी। कक्ष में उसके गहने इधर उधर बिखरे पड़े थे, कपड़े भी बिल्कुल मेले पहन रखे थे उसने। मैं क्या दुख है, मुझे बताओ, दशरथ पूछते हैं कैकेयी से। अस्वस्थ हो तो राजवेद को बुलाऊं? दशरथ ने इस तरह कई सवाल पूछे, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी बस रोती ही रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, धरती आसमान एक कर सकता हूँ, पर कुछ बोलो तो। महाराज दशरथ मनाते हैं। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास करते हुए कहा, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता। आखिर दशरथ भी जब भूमि पर बैठ गए तो बैठने को विनती की तो हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं तुम्हें अपनी बीमारी बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे कोई ऐसा वचन दें, मैं जो मांगू उसे आप पूरा करोगे। अब वो वचन मांगती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। राजा ने तत्काल क्या है वचन मांगने के लिए हामी भर ली। हामी भरते हुए कहा, मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध तो ली और कैकेयी उठकर बैठ गई और कहने लगी, आप मुझे 2 वरदान दीजिए। जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था ना, वो वचन अब मुझे दो। महाराज दशरथ ने स्वीकृति दे दी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौंचक के रह गए, मानो उन पर वज्रपात हो गया, यानी बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। थोड़ा रुक करके कैकेयी पुनः बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। दशरथ का चेहरा फक्क रह गया और अवाक खड़े रहे। उनका सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर के गिर पड़े। यानी ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो सोच भी नहीं सकते थे। कुछ देर में राजा दशरथ को होश आया तो कैकेयी को देखकर वे बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है? परंतु कैकेयी अपने हठ पर अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करने लगे तो कैकेयी ने अपना अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। यह हथियार था अंतिम, कि आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हो, अपने कुल की मर्यादा वंश परंपरा से पीछे हट रहे हो। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब तक आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं दोगे तो मैं विष पी करके आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे पर ही होगा। परंतु जो राजा थे, राजा दशरथ कैकेयी के इस कड़े वचनों को सुन नहीं सके और दोबारा बेहोश हो गए। वे रात भर यूं ही बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में कभी होश आता तो कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, परंतु कैकेयी अपने हट से टस से मस नहीं हुई थी। और इस तरह दोनों रात भर इसी तरह मतलब कोपवन में पड़े रहे थे। ये स्थिति इन दोनों की हो गई। इस प्रकार से ये 2 वचन जो
अध्याय है उसका अपन ने अध्ययन किया है, 2 वरदान का। कोई अगर बात आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने टीजीटी से संबंधित जो भी रिलेटेड विद्यार्थी हैं उन सभी तक इसको शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मैं आपको पूरा जो सिलेबस है वो करवा दूंगा, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर और भी वीडियोज़ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।